अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहले ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 1080 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है ये ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर इसका हम ना कि पहला ही सवाल देखते हैं तो वो हमें कहता है कि 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुसलसल। अगर मैं इसको करूँ कि मुसलसल क्या होता है तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के पहला अदद है जी 8। तो मुसलसल की डेफिनेशन के मुताबिक दूसरा अदद हमारे पास 9 होना चाहिए और तीसरा हमारे पास 10 होना चाहिए। मुसलसल या फिर हम ना किसे लगातार भी कह सकते हैं, यानी 8 आए फिर 9 आए फिर 10 आए। अब ना कि हम ना कि अपना सवाल सॉल्व करना ना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ना कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, ये फ़र्ज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अदाद तो मालूम नहीं है। तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कहते हैं कि हमारे पास जो पहला ही अदद है ना वो है जी x। उसके बाद फिर यही हमने फ़र्ज़ ही करना है, तो हमने करना है जी दूसरा अदद। अब दूसरा अदद क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ना कि मुसलसल की जो डेफिनेशन हमने की थी उसके मुताबिक 8 के बाद हमारे पास 9 आ रहा था। अगर आप लोग देखें तो 8 के बाद जो 9 आया था ना कि वो असल में ना 8 में 1 प्लस करके आया था। तो इसका मतलब है अगर हमने ये जो फ़र्ज़ किया x, अगर हमने इसका दूसरा अदद लेना है तो x में हम ना कि 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास दूसरा अदद बन जाएगा। तो इसी का अगर हम ना कि तीसरा अदद जो हम ना फ़र्ज़ कर रहे हैं तो तीसरा अदद देखें तो ये अगर हम इसका तीसरा अदद देखें जो हमने ना कि वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो इसमें आप देखें कि 10 बनेगा हमारे पास 8 में 2 जमा करने से। 8 और 2 हमारे पास 10 होगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो तीसरा अदद जो हमने पहला अदद लिया था ना x, उसमें 1 जमा किया तो दूसरा अदद बन गया। और अगर हम 2 जमा करेंगे तो इसमें हमारे पास इसका तीसरा अदद बन जाएगा। तो ये तो था कि हमने ना कि फ़र्ज़ कर लिए कि हमारे पास जो तीनों अदाद थे ना कि वो ये हैं। अब नेक्स्ट आपने एक छोटा सा यहाँ पे फिक्रा लिखना है, दी गई शर्त के मुताबिक। मतलब सवाल में जो शर्त दी हुई है, अब शर्त क्या दी है, वो कहता है 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ, यानी कि ये जो तीनों अदाद जो इनको हमने फ़र्ज़ किया है कि ये मुसलसल 3 सही अदाद हैं, इनका जब मजमुआ लेना है तो वो 42 के बराबर आता है। तो हम ना कि इनको जमा कर लेते हैं, यानी कि इसको इसको और इसको तो हम ना जमा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ना कि इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास एक ना इक्वेशन बन गई। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं तो ये 1x है, ये 1x है और ये 1x है। तो हमारे पास टोटल ना कि 3x बन गए और उसके बाद हमारे पास ये 1 है और ये 2, हमारे पास ये 3 बन गया और ये बराबर आ गया जी 42। अब इस तरह से ये हमारे पास ना एक इक्वेशन बन गई है। अब इसी को ना मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम ना कि x की कीमत निकालते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये इधर प्लस का 3 है तो इधर जाके हमारे पास ना माइनस का 3 हो जाएगा। तो हम ना कि इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं 42 माइनस 3। तो ये 3x हमारे पास इक्वल में आ जाएगा 42 में से जब हम ना कि 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 39 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इधर हमारे पास ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ना कि डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 39/3। अब इसको हम ना तकसीम कर लेते हैं 39 को 3 पर। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 39 डिवाइड हमने करना है 3 पर, तो हमारे पास आंसर 13 आ रहा है। तो ये जो आंसर 13 आ जाएगा
तो ये हमारे पास ना एक्स की कीमत आ गई, यानी एक्स की कीमत आ गई। अगर हम ना कि सवाल में जहाँ पे हमने ना फ़र्ज़ किए थे तो उसमें देखें तो हमारे पास पहला अदद एक्स था। इसका मतलब है अगर ये जो एक्स की कीमत आई है ना तो ये हमारे पास ना पहला अदद है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पहला अदद हमारे पास एक्स था उसकी कीमत तो आ गई हमारे पास 13। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा अदद, तो दूसरा अदद जो हमने फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास था एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स की कीमत जो हमने निकाली हुई है 13, उसमें एक प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 14। अब नेक्स्ट हमने ना कि तीसरा अदद जो फ़र्ज़ किया था, जो तीसरा अदद हमने फ़र्ज़ किया था वो था जी एक्स प्लस 2। तो x की कीमत तो हमने ये जो निकाली हुई है 13, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13 जमा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15। चलें, इस तरह से ना हमारा ये सवाल तो हल हो गया। तो वैसे मैं ना कि आप लोगों को जो सवाल की कंडीशन दी हुई थी उसके मुताबिक ना कि थोड़ा सा वेरीफाई भी करवाता हूँ। उसने कहा था 3 मुसलसल सैयदात। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 मुसलसल तो आ गए, 13, 14 और 15, 3 मुसलसल अदा तो आ गए। उनका कहता है वो मजमुआ ना कि 42 था। वैसे ये सवाल का हिस्सा नहीं है, वैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग अगर इससे ना वेरीफाई करेंगे तो आप लोगों को ना थोड़ा यकीन हो जाएगा जो आपने सवाल हल किया है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब इधर मैं जमा कर देता हूँ 13 जमा 14 जमा 15, ये देखें आंसर 42 आ गया। यानी कि जो हमने सवाल हल किया है उसके जो 3 मुसलसल सही अदाद मालूम करने थे वो बिल्कुल ठीक है।